नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। दो बड़े शॉकिंग ऑपरेशन सामने आए हैं जहां पर चाइनीज के ऊपर फोकस टारगेट किया है बलोचों ने। दिस कम स्ट्रेट आफ्टर द फैक्ट कि भाई ये जो 48 घंटों में इन्होंने 27 अटैक्स तो करे थे पाकिस्तान के ऊपर, उसके पीछे ये चीजें आई हैं। एंड यहाँ पर जिस जगह पे अटैक किया गया है दैट इज अ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान, जो वो ना तक कि चाइना को बेचना चाहता है और बेचता है, यहां तक कि वो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो उसका नया अब्बू है उसको भी बेचने की कोशिश कर रहा है। देखिए, दो सेपरेट ऑपरेशंस हुए हैं और दो सेपरेट माइंस के अंदर। चगाई माइंस यहां पर इनकी एक है जहां से ये चीजें निकालते हैं। चगाई इज वेरी क्लोज टू द एरिया, रास्कोस माइन के माउंटेन्स के आसपास, जहां पर इन लोगों ने न्यूक्लियर टेस्ट करा था, जहां पर 15 फॉरेन वर्कर्स हैव बीन टेकन हॉस्टेज। ठीक है, अब ये कहा जाता है कि बीएलएफ ने करा है, बट कोई इतनी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये चीज बड़ी पता है कि 15 फॉरेन वर्कर्स हैव बीन टेकन हॉस्टेज। इसके अंदर 5 चाइनीज हैं। उसके बाद दूसरा इंसिडेंट है कि स्नाइदक माइंस जो है इनकी, उसके अंदर 2 चाइनीज ठुक गए हैं। ठीक है, बीएलएफ और बाकी जो बलूच फोर्सेस हैं उनकी तरफ से एक डिफरेंट डॉक्ट्रिन दिखाई जा रही है। पाकिस्तानी आर्मी इधर उधर से भाग रही है। इसके ऊपर थोड़ी सी हम बात करते हैं। नाउ दो सेपरेट ऑपरेशंस हुए। ठीक है, ये मैंने जैसे बताया, पूरा पिछला हफ्ता हैज बीन रियली एक्सट्रीमली ब्लडी फॉर द चाइनीज। पिछले 72 या पिछले 100 घंटों के अंदर तो और भी पिटाई ज्यादा हो रही है। ठीक है, एंड इसके ऊपर रोड ब्लॉक्स, छोटे छोटे माइनिंग अटैक्स, छोटे छोटे आईईडी अटैक्स, शूट आउट्स, ये सब चीजें तो चली जा रही हैं। कल रैना से जब हम बात कर रहे थे मंडे को, हमने डिस्कस किया था एक अटैक जो इनके एफसी के हेडक्वार्टर में हुआ, जहां पर वुमेन सुसाइड बॉम्बर बेसिकली एक्सप्लोडेड 500 केजीज ऑफ एक्सप्लोसिव्स। एंड वहां पर आप उसकी फोटोग्राफ देखें, आपको हैरानी रह जाएगी कि यार यहाँ पर कुछ था। इट इज बीन वाइप्ड ऑफ। वो पूरा गेम खत्म नहीं हुआ कि इनके स्नाइडर के ऊपर अभी कल अटैक हुआ, जहां पर जो दो चाइनीज मेंबर्स नाम लिए जा रहे हैं, वंग वी एंड ली चियांग, इनको टारगेट किया गया है। देव बीन टारगेटेड आउटसाइड देयर सिक्योर जोन। तो ये कहीं ट्रांजिट में मारे हैं, कहीं मारा है, अभी तक इतनी डिटेल्स नहीं है। दूसरा हुआ चगाई में, जहां पर 15 चाइनीज वर्कर्स को हॉस्टेज ले लिया गया है। सॉरी, 15 फॉरेन वर्कर्स को और 5 चाइनीज वर्कर्स जिसके अंदर हैं, उनको हॉस्टेज ले लिया गया है। नाउ दे वर कैप्चर्ड अराउंड रिकोडिक नोरकुंडी के आसपास, कहीं पे ये पकड़े गए हैं। दिस इज समथिंग व्हिच इज कमिंग आउट राइट नाउ। आई मे बी रॉन्ग एज पर द लोकेशन, सो प्लीज डोंट होल्ड मी फॉर इट। नाउ देखिए, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है। पहले ये अटैक्स होते थे सिटीज के अंदर, आपको याद होगा कराची में ठोका था। उसके बाद एक एयरपोर्ट के बाहर एक सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी। और इधर-उधर ऐसे-ऐसे चीजें हुई हैं। एक ऊपर नॉर्थ के अंदर जब एक बस के ऊपर एक बॉम्ब बॉम्ब लगा था और बस नीचे खाई में गिरी थी, 9-10 चाइनीज वहां पर मरे थे। इन चीजों में हमने अटैक्स देखे हैं। नाउ वी आर सीइंग अटैक्स ऑन द चाइनीज, नॉट जस्ट इन ट्रांजिट एरियाज बट इन प्लेसेस जहां पर एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। और ये इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ी, जब अभी आसिम मुनीर ने जाके दोबारा से वो चीजें को अमेरिका को भी बेच दिया। अब सवाल ये उठता है कि ये चाइनीज हॉस्टेजेस और ये जो बाकी फॉरेन हॉस्टेजेस, ये है कहां? नोबडी हैज अ क्लू। इसके ऊपर काफी डिबेट चल रही थी। ठीक है, तो कई लोग बोलते हैं कि भाई वेस्टर्न चगाई के अंदर है। अब वो मशकेल और इस रीजन के अंदर वहां पर बैठे हुए हैं। वेस्टर्न चगाई के अंदर वहां पर काफी सारे पुराने माइनिंग टनल्स हैं, केव्स हैं। इट्स वेरी हेवीली माउंटेन एरिया, सो इसके अंदर घुसना और छुपना बड़ा इजी रहेगा। दूसरा, लोग बोल रहे हैं कि भाई पंचगोर कॉरिडोर में, परों पंचगोर में, वहां पर काफी सारे इनके पास सेफ हाउसेज होंगे। दिस एरिया दे बेसिकली द बलोच डोमिनेट, तो वहां पर हो सकते हैं। तीसरे लोग बोल रहे हैं सरावन सरावन में हो सकते हैं, बट सरावन में पुराने कैंप्स हैं इनके। आई डोंट नो इफ दे स्टिल होल्ड दोस थिंग्स। एंड वहां पर खैर इनके सीनियर कमांडर्स भी, कई लोग कहते हैं वहां पर बैठते हैं। आई हैव नो आइडिया। आई डोंट हैव एनी पर्टिकुलर दिस थिंग, बिकॉज आई नो वन थिंग, इनके सीनियर कमांडर्स एक जगह पे नहीं बैठते। दे कीप गोइंग अराउंड हियर एंड देयर। बॉटम लाइन इज, अभी तक कोई खबर नहीं है, बट everybody saying that these guys are still alive. ओके, फेयर इनफ, लेट्स फिगर दिस आउट। और इसके ऊपर चल रहा है, देखिए, पाकिस्तान आर्मी के बीच में वो जो तांडव, जहां पर आसिम मुनीर का आज भी नोटिफिकेशन साइन नहीं हुआ है। एनीवेज, पाकिस्तानी आर्मी का रिएक्शन क्या था? विद इन 4-6 घंटे में इन लोगों ने फ्रंटियर कोर का हेडक्वार्टर चगाए नुश्की में बड़ा हाई अलर्ट अलर्ट लगाया। दोबारा से आर्मी गनशिप्स, कोबरा, जी-10, ये लोग एरियल स्वीप्स करे। इन लोगों ने चेक पॉइंट्स लगाए। इन लोगों ने इधर उधर जाके एसएसडी के डिटैचमेंट भेजी इधर उधर।
अपने इनके और जाके जितनी भी माइन्स हैं उसकी सिक्योरिटी इन लोगों ने टाइटन अप करी। काउंटर इंटेलिजेंस के हिसाब में तो अभी तो इट्स अ रॉ सिचुएशन, सो आई वोंट रियली नो मच, बट कहीं न कहीं दे वुड वांट टू फाइंड आउट किसने लोकेशन लीक करी है। दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। किसने लोकेशन लीक करी, कहाँ से करी, किस जगह से आया, कौन है, या तो कोई इनसाइडर है या क्या है, ठीक है? आर्मी मूवमेंट्स जो अभी तक दिखी हैं, जो मतलब मेरे सोर्सेज़ मुझे बता रहे हैं कि वहाँ पर कोई ना कोई ऑब्वियसली एफसी की यू बंदे मूव हुए हैं, 12th इन्फेंट्री डिवीजन के कई प्लाटून्स उधर पे पहुँची हैं, वहाँ पर स्वीपिंग ऑपरेशंस और ये सब चीज़ें चल रही हैं, टू सी भैया कहीं न कहीं गड़बड़ ना हो। अब ब्लॉकिंग करेंगे ये लोग, साइंदक माइंस, चगाई की जो एंट्रेंसेस हैं उसकी वहां पर ब्लॉक करेंगे, चेकिंग और ये सब चीजें शुरू हो जाएंगी। व्हाट इफ दिस पीपल आर ऑलरेडी देयर, यू रियली डोंट नो। नाउ देखिए, दिस इज एब्सोल्यूट एम्बैरेसमेंट इफ नथिंग एल्स, ठीक है? एंड ये जो साइंदक एंड रिकोटिक माइंस और ये चगाई एरिया जो है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोटेक्टेड एरियाज इन बलूचिस्तान एज पर द पाकिस्तानीज, एंड दोनों पे मार पड़ी है। टू अ पॉइंट ऐसी मार पड़ी है कि पाकिस्तानीज हैव बीन लेफ्ट रेड फेस्ड। अब ये लेके कहाँ से जाएगा चाइना में शी जिनपिंग के पास, बोलेगा अंकल जी माफ कर दो। शी जिनपिंग पूछेगा अच्छा भाई ये तो मैं माफ कर दूं, ठीक है, तू जो अमेरिका के साथ रोमांस कर रहा है उसका क्या? एंड देयर विल बी लॉट टू आंसर। नाउ ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, कंसिडरिंग इन लोगों ने एक स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन बनाई है। एक डेढ़ डिवीजन ट्रूप्स हैं इनके, जहां पर ये चीजों को दे आर सपोज टू प्रोटेक्ट देम। Two events at the same time, this is not operational failure, this is incompetence at best, and we are not surprised. अब देखिए चाइना में कुछ एक कॉन्वर्सेशन तो हो रही होगी, क्योंकि पुतिन साहब ने बताया होगा यार ये क्या चल रहा है, क्योंकि मैं पुतिन का नाम क्यों ले रहा हूं। कुछ दिन पहले एक ड्रोन गिरता है जाके तजिकिस्तान में, जहां पर 3 चाइनीज ठुक जाते हैं। उसके बाद एक और जगह पे कुछ ना कुछ अटैक होता है जहां पर 2 चाइनीज के ऊपर अटैक किया जाता है, टोटल 5। उसके बाद ये दो और। तो चाइनीज are saying, साला ये हो क्या रहा है? दे विल बी फ्यूरियस, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, बट चुप बैठ रहे हैं, कोई बाहर से कुछ बोल नहीं रहा। पाकिस्तानी तो लगे होंगे, देखो जी ये तो भारत करा रहा है जी, हम क्या करें, देखो जी ये पूरी भारत की इंटेलिजेंस है जो अफगानिस्तान से ऑपरेट करती है, पूरी इंटेलिजेंस रा की पूरी साजिश है जी, अजीत दोवल करा रहा है जी, आप देखो जी हम हमारे को बचाओ, ये करो वो करो। एंड इफ आई एम नॉट वेरी मिस्टेकन, चाइनीज इनके जाल में दोबारा फंस जाएंगे, बिकॉज चाइनीज रियली डजंट हैव अ वे आउट ऑफ दिस। अगर तो वो बोले कि भैया मैं जा रहा हूँ यहाँ से, पूरा बंद बंद करके यहाँ से चलेगा, इट बी अ ब्लडी ग्लोबल एम्बैरेसमेंट फॉर चाइना। अमेरिका वुड लव दैट, बट वो भी नहीं कर सकता वो। सो इट हैज टू बेसिकली टॉलरेट दिस लॉस, एंड हुएवर दीज पीपल आर, इनका एक ही चीज है कि साहब इनका जो चाइनीज का ऑपरेशन है यहाँ पर, उसको जितना महंगा बना सको बनाओ। पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं, ठीक है, बिकॉज इससे ये समझ में आता है भैया बलोच आर फार अहेड ऑफ यू, एंड आपकी कोई स्ट्रैटेजी स्ट्रूटेजी है नहीं, तुम जो जो मर्जी करना है कर लो, यू आर एबल टू, दीज गाइज आर एबल टू कम, हिट हार्ड, रोड साइड बॉम्ब्स, हिट एंड रन, एम्बुशेस, किडनैपिंग, ये वो सब कुछ कर सकते हैं, पूरी डिस्ट्रप्शन कर सकते हैं, यहाँ तक कि आपके मिलिट्री हेडक्वार्टर के अंदर घुस के वो लोग अटैक कर सकते हैं। अभी तो बड़े मिलिट्री हेडक्वार्टर अटैक जो होने हैं वो अभी तक हुए नहीं है, बट यू विल फाइंड दैट हैपनिंग इन द नेक्स्ट सम टाइम। 7 से 14 दिन में आप देखेंगे ये कुछ एक ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, कोई 25-30 बंदे मार देंगे, किसी के घर में से किसी को अगवा कर लेंगे, नहीं जी ये टेररिस्ट था, उसका गला काट देंगे, देन दे ओ जी हमने पकड़ लिया, ये कर लिया, ऑल दैट नॉनसेंस विल हैपन। But it's not going to be that easy, because ISI के ऊपर एक ये बहुत बड़ा गेम रहेगा, that who is it that who is giving the specific intelligence कि Chinese इधर से उधर जा रहे हैं, ये, and this is supposed to be one of the most, as I said, protected areas, जहां पर CPEC का तो पूरा काम चलता है भैया। So बोलते हैं ना यार, चारों तले चित है भी इस टाइम पे। आसिम मुनीर, इमरान खान बोलने वाला था, इमरान खान तो पता नहीं कौन से कितने तले चित हो रखा है वो ऑलरेडी, बट यू कैन सी दैट आसिम मुनीर के ऊपर अभी प्रेशर तो बनेगा। एक तो वो इंटरनल सिचुएशन है जहां पर लोग सवाल उठा रहे हैं, देखिए द शेयर फैक्ट कि पाकिस्तान में आसिम मुनीर की शान पे किसी ने सवाल उठाया, वही काफी है, क्योंकि दैट रियली टेल्स यू दैट ही इज फीलिंग द हीट। एंड ये चीजें पहले ऑब्वियसली, ये जो जी भारत को डिस्ट्रॉय करा उसने, 11 पता नहीं कितने, कोई बोलते हैं कोई 50-60 एयरबेस भारत के डिस्ट्रॉय कर दिए थे, कोई 30-40 रफेल तो इन्होंने ऐसे ही गिरा दिए थे, मतलब छींका था आसिम मुनीर ने और गिर गए थे। दैट सॉर्ट ऑफ अ गाय इज नाउ गेटिंग बीट बाय अ फ्यू चैप्स इन बलोचिस्तान,
इज़ नॉट वेरी ईज़ी टू डाइजेस्ट, क्योंकि देखिए होता क्या है ना, झूठ की एक रियलिटी चेक होती है और जब वो होती है तो फिर नाक कटती है बहुत बुरी तरह से। वो एक ना भगवान जी ने ऐसी ऐसी चीज़ बना रखी है, ऑटोमैटिक नाक कट जाती है। उसके अंदर कोई किसी को काटने-कूटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही हो जाता है साहब। आप देखोगे ऐसी मतलब ऐसे ही देखोगे वो एकदम सेट हो जाती है अपने आप। आसिम मुनीर की कुछ ऐसी हाल है। नाउ आई डोंट नो हाउ ही इज़ गोना रिएक्ट। मेरे हिसाब से ये जाएगा भागता हुआ चाइना के पास, रोएगा, अमेरिका के पास जाएगा, वहाँ पे भी रोएगा, देखो जी भारत मेरे साथ ये करा रहा है, अफ़गानिस्तान। ख़ैर वो अफ़गानिस्तान का पूरा गेम तो मैं एक्सपोज़ करूँगा, क्योंकि इनकी सबसे फ़ेवरेट जो सीआईए वाली है, जो तालिबान को गाली देती है और पाकिस्तान से प्यार करती है, वेल टर्न्स आउट शी टेक्स इन फेक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू हर बाय सम एनोनिमस गाय, एंड इसके ऊपर एक पूरा थ्रेड आ रहा है। देयर समवन हूज़ डन समथिंग विद इट, एंड इसके ऊपर मैं आपके साथ एक शो ज़रूर करूँगा कि किस तरह कितने बेवकूफ़ हैं ये लोग, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न्स व्हाई दे लॉस्ट नॉट जस्ट इन वियतनाम बट ऑफ कोर्स इन अफ़गानिस्तान एज़ वेल। ऑन दैट नोट वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ। आज दोपहर में मिलेंगे मेजर जनरल राजीव नारायणन से 3:15 बजे। अ, सो लेट्स कनेक्ट। पुतिन साहब भी आ रहे हैं, सो देयर इज़ अ लॉट ऑन द प्लेट। लेट्स डिस्कस। नमस्कार।